Hello everyone, welcome to DLED B.Ed Academy. My name is मानवी शर्मा। बच्चों, DLED B.Ed Academy एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको B.Ed के सभी सब्जेक्ट्स के सेमेस्टर वाइज और चैप्टर वाइज सारे टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाते हैं, जिससे कि आपका एक भी टॉपिक छूटे ना और आपके सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स हैं वो सभी कवर हो जाएं। बच्चों, मैं आपको बता दूं कि अभी तक हमने यूनिट 2 का सारे चैप्टर्स अपने कंप्लीट कर लिए हैं और आज से हम यूनिट 3 की पढ़ाई शुरू करेंगे। यूनिट 3 बच्चों, जो विशेष आवश्यकता वाले बालकों का जो ये चैप्टर है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और साथ ही साथ बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। बच्चों, क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है DLED B.Ed Academy, जहां पर आपको B.Ed और DLED के सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स दिए जाते हैं। आप हमें वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं या फिर क्लास के एंड में आप कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम जानेंगे कि विशिष्ट बालक आखिर क्या होते हैं। तो विशिष्ट बालकों को जानने से पूर्व हमें यह जानना होगा कि सामान्य बालक किसे कहते हैं। विद्यालय में हर समाज, हर वर्ग तथा भिन्न भिन्न परिवारों से बालक आते हैं, ये हम सभी जानते हैं, और ये सभी विभिन्न होते हुए भी सामान्य कहलाते हैं। परंतु कुछ ऐसे भी होते हैं जो शारीरिक, मानसिक, शैक्षिक और सामाजिक गुणों की दृष्टि से अन्य बालकों से भिन्न होते हैं। किन किन गुणों से? शारीरिक, मानसिक, शैक्षिक एवं सामाजिक गुणों से वो सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं। सामान्य बालक वे होते हैं जिनका शारीरिक स्वास्थ्य एवं बनावट इस प्रकार की होती है कि उन्हें सामान्य कार्य करने में किसी प्रकार की कठिनाई का अनुभव नहीं होता है, जिनकी बुद्धि लब्धि औसत 90 से 110 के बीच होती है। इनकी जो एवरेज चिल्ड्रन होते हैं, उनकी जो IQ लेवल होता है, एवरेज IQ लेवल जो होता है वो होता है 90 to 110। ऐसे बालकों की शैक्षिक उपलब्धि कक्षा के अधिकांश बालकों के समान होती है। अब आगे देखते हैं। भौतिक, सामाजिक, बौद्धिक, शैक्षिक आदि परिस्थितियों में सामान्य बालकों से अलग होने के कारण विशिष्ट बालकों को विशिष्ट प्रकार की शैक्षिक, मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक व्यवस्थाओं की आवश्यकता होती है। प्रत्येक समाज में कुछ ऐसे बालक होते हैं जो सामान्य बालकों की अपेक्षा श्रेष्ठ या हीन होते हैं। आनुवांशिकता तथा वातावरण में भिन्नता के कारण इन बालकों के अन्य गुणों में भी भिन्नता पाई जाती है। तो बच्चों, हम ये समझ सकते हैं कि जो विशेष बालक होते हैं, विशेष आवश्यकता वाले जो बालक होते हैं, वो सामान्य बालकों से अलग होते हैं कई रूपों में। और ये अलग होने की जो वजह होती है, जो कारण होता है, वो होता है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। चलिए अब विशिष्ट बालक का अर्थ समझते हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार विशिष्ट बालकों में सोचने, समझने, सीखने, समायोजन करने आदि की योग्यताएं सामान्य बालकों से अलग पाई जाती हैं। यानी कि जिस तरह से सामान्य बालक सोचते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, समायोजन करते हैं, उस तरीके से विशिष्ट बालक नहीं कर पाते हैं। विशिष्ट बालकों में किसी कार्य को सामान्य बालकों की अपेक्षा ज़्यादा तेज़ी से या बहुत देर से करते हैं। ठीक, विशेष बालक जो होते हैं वो सामान्य बालकों की अपेक्षा या तो कार्य को बहुत ज़्यादा तेज़ी से करेंगे। बहुत ज़्यादा तेज़ी से कब करेंगे? क्योंकि वो गिफ्टेड चिल्ड्रन होंगे, जिनको हम प्रतिभाशाली बालक कहते हैं, क्योंकि वो सामान्य बालकों से ऊपर होते हैं। और वो ज़्यादा बहुत देर से भी काम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो IQ लेवल है वो एवरेज से लो होगा। विशिष्ट बालकों के उनकी विशिष्टता के अनुरूप निम्नलिखित समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। जैसे बौद्धिक रूप से विशिष्ट बालक, जिसको हम गिफ्टेड चाइल्ड कहते हैं। शारीरिक दृष्टि से विशिष्ट बालक, यानी कि जो फिजिकल डिसेबिलिटी से जो वो होते हैं बालक। और तीसरा है सामाजिक दृष्टि से विशिष्ट बालक।
यानी कि जो समाज की दृष्टि से विशिष्ट बालक हैं। अब इनकी परिभाषाएं हम जानते हैं कि विशिष्ट बालकों की क्या क्या परिभाषाएं किस किस ने दी है। सबसे पहली परिभाषा हैक के अनुसार, हैक महोदय के अनुसार विशिष्ट बालक वह है जो किसी एक अथवा कई गुणों की दृष्टि से सामान्य बालक से पर्याप्त मात्रा में भिन्न होता है। कुकशेंक के अनुसार विशिष्ट बालक की परिभाषा क्या है, आइए जानते हैं। कुकशेंक के अनुसार विशिष्ट बालक वह है जो बौद्धिक, शारीरिक, सामाजिक अथवा संवेगात्मक दृष्टि से सामान्य समझी जाने वाली बुद्धि तथा विकास से इतना भिन्न है कि वह नियमित विद्यालय कार्यक्रम से पूर्ण लाभ नहीं उठा सकता है तथा विशिष्ट कक्षा अथवा पूरक शिक्षण व सेवा चाहता है। आइए बच्चों, अब किर्क महोदय की परिभाषा हम जानेंगे कि किर्क महोदय द्वारा विशिष्ट बालक की क्या परिभाषा दी गई है। तो किर्क के अनुसार विशिष्ट बालक वह बालक है जो सामान्य अथवा औसत बालक से मानसिक, शारीरिक तथा सामाजिक विशेषताओं से इतना अधिक भिन्न है कि वह विद्यालय व्यवस्थाओं में संशोधन अथवा विशेष सेवाएं चाहता है जिससे वह अपनी अधिकतम क्षमता का विकास कर सके। आइए अब विशिष्ट एवं सामान्य बालक में अंतर जानते हैं। समूह के अधिकांश बालकों के गुण समूह प्रतिमान के अनुरूप होते हैं। ऐसे बालकों को सामान्य बालक कहते हैं तथा जिन बालकों में समूह प्रतिमानों की अपेक्षा कम या अधिक गुण पाए जाते हैं उन्हें विशिष्ट बालक कहते हैं। विशिष्ट बालकों में अपनी विलक्षणताओं या विशेषताओं के कारण समायोजन करने में अनेक प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं जिससे इनके पालन पोषण और शिक्षा में विशेष ध्यान की आवश्यकता होती है। अब इन डिफरेंसेस को हम टेबल के रूप में पढ़ते हैं। विशिष्ट बालक, एक तरफ विशिष्ट बालक और एक तरफ सामान्य बालक। एक और विशिष्ट बालक प्राय शारीरिक रूप से अस्वस्थ और दिव्यांग होते हैं, वहीं सामान्य बालक शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं। विशिष्ट बालक मानसिक बीमारियों से जल्दी ग्रसित हो जाते हैं, जबकि जो सामान्य बालक है वह शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के कारण मानसिक बीमारियों से जल्दी ग्रसित नहीं होता। चलिए आगे पढ़ते हैं। विशिष्ट बालक समाज एवं विद्यालय के साथ सही से समायोजन नहीं कर पाते हैं, जबकि सामान्य बालक समाज एवं विद्यालय के साथ सही से समायोजन कर पाते हैं। विशिष्ट बालकों का संवेगों पर प्राय नियंत्रण नहीं होता, वो इमोशनली इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं, जिसके कारण उनमें प्रेम, घृणा, आनंद, क्रोध का सही ढंग से प्रदर्शन वो नहीं कर पाते हैं। क्योंकि उनका इमोशनली वो इतने स्ट्रांग नहीं होते, तो उन्हें ये नहीं पता कि उनको किस समय कैसा अपना इमोशन दिखाना है, किस चीज़ पे अपना कैसे इमोशंस पे कंट्रोल करना है, तो वो इस चीज़ को नहीं कर पाते हैं। उन्हें ये नहीं अच्छी तरह से पता होता कि किस टाइम पे उन्हें कैसा प्रदर्शन करना है। जबकि सामान्य बालकों का अपने संवेगों पर पूर्ण नियंत्रण रहता है और वो नियंत्रण रखने में सफल होते हैं। विशिष्ट बालकों की बुद्धि लब्धि प्राय 90 से कम होती है, जबकि सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच होती है। विशिष्ट बालक अंतर्मुखी होते हैं, जबकि सामान्य बालक प्राय अब उभयमुखी होते हैं। मतलब उभयमुखी में दोनों ही आ जाते हैं। उनमें से सामान्य बालक में से हो सकता है कुछ बच्चे अंतर्मुखी भी हों और कुछ बच्चे बहिर्मुखी भी हों, यानी कि इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। अब आगे हम जानेंगे विशेष आवश्यकता वाले बालकों की विशेषताएं। ये बालक सामान्य बालकों से अलग होते हैं।
ये बच्चे विविध व्यवहार दिखाते हैं। इस तरह के बच्चे मानसिक और शारीरिक समस्याओं से जूझते रहते हैं। अपनी विविध आवश्यकताओं के कारण वे वातावरण में सामंजस्य स्थापित करने में कठिनाइयों का सामना करते हैं। आइए और विशेषताएं पढ़ते हैं इनकी। जो विशेष आवश्यकता वाले बालक होते हैं उन्हें विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। उन्हें विशेष शिक्षा की भी आवश्यकता होती है। उनका जीवन के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रहता है क्योंकि उनकी इच्छाएं बच्चों पूरी नहीं हो पाती हैं। जिस तरीके से वो कार्य को करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं क्योंकि अक्षम हैं। तो इसीलिए उनका जो दृष्टिकोण है, जो नज़रिया है, वो नकारात्मक रहता है। वे असंतोष स्वभाव के होते हैं। अब चूँकि वो उनका नज़रिया भी नकारात्मक है और जिस तरीके से कार्य करना चाह रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, तो जो उनका स्वभाव है वो असंतोष उनका व्यवहार रहता है क्योंकि उनको संतोष नहीं मिलता, वो सेटिस्फैक्शन उनको नहीं मिलता। उनकी शैक्षिक उपलब्धि कम होती है। ये तो हमने पढ़ा ही है कि जो उनका शैक्षिक उपलब्धि है वो कम होती है। 90 से कम हम देख रहे थे कि जो IQ लेवल होता है एक विशिष्ट बालक का, जो वो 90 से कम का होता है। लेकिन जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं उनका 130 से ऊपर ही रहता है। और जो विशेष आवश्यकता वाले बालक होते हैं उनमें क्रोध, ईर्ष्या और हिंसा की भावना होती है। उनका दृष्टिकोण निराशावादी होता है। तो बच्चों, आज की क्लास में आप लोगों ने जाना कि विशेष आवश्यकता वाले बालकों की क्या अवधारणा है, उनका क्या अर्थ है और उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। सामान्य और विशिष्ट बालकों में आप लोगों ने अंतर भी जाना। तो बच्चों, क्लास आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा और क्लास को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग यूनिट 3 का चैप्टर 2 पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।